बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है अल्लाह पाक से कि आपका हर दिन आफ़ियत वाला बना दे। अल्लाह पाक आपको हर वो चीज़ अता करे, हर वो नेमत अता करे जो आप अल्लाह ताला से मांगते हैं। बेशक अल्लाह पाक हमारे दिल की हर बात से, हर हाजत से वाकिफ़ है। ए अल्लाह, हमें गुमराह होने से बचा, हमें बरकत वाली ज़िंदगी अता फ़रमा जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल कर सकें। हमारे अमल को कबूलियत का दर्जा अता फ़रमा और हमें दुनिया और आखिरत में इसका सिला अता फ़रमा। बेशक तू हर चीज़ पे कादिर है। ए अल्लाह पाक, तेरी बारगाह में हमारी यही दुआ है, तू रहीम है, तू करीम है, तू हर चीज़ पे कादिर है। हमें मुश्किलों से निकाल दे, हमारे दिल को सुकून अता कर। ए अल्लाह पाक, दिलों की बेचैनी को राहत में बदल दे। बेशक तू हर चीज़ पे कादिर है, हम पर अपना ख़ास करम फरमा। ए अल्लाह पाक, तू तारीफ़ के काबिल है, हमारी दुआओं को कबूल फरमा, आमीन। आज की रेसिपी जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ना, ये कोई ऑर्डर नहीं था। वैसे तो मैंने ये अपनी मेन्यू में भी शामिल किया हुआ है, लेकिन आज मेरे घर में अचानक गेस्ट आ गए जिनके साथ बच्चे भी थे जो आलूओं के शौकीन थे, यानी पोटैटो लवर्स थे। तो उनके लिए मैंने क्या बनाया, आप भी इस तरह से बना सकते हैं। ये मैंने 2 आलू हैं जिनको मैंने बॉयल करके मैश कर लिया और इसमें 2 स्लाइस जिनके मैंने किनारे कट कर लिए, क्योंकि जो किनारे थे उसके मैंने ब्रेड क्रम्स बनाए। और फिर ये जो बीच का पीस था ना, वाइट वाला पोर्शन, वो मैंने इसमें ऐड किया। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें चॉप्ड प्याज डाला, 1 टेबलस्पून मैंने इसमें हरा धनिया डाला। आज क्योंकि सुबह से अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर्स काफ़ी थे, तो मैंने सोचा नहीं बची कुछ चीज़ों से ही मैं कुछ ऐसा बना लूँ जो बच्चे खुश हो जाए। 1 टीस्पून मैंने पेप्रिका पाउडर इसमें डाला है, हाफ़ टीस्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, हाफ़ टीस्पून हम इसमें डालेंगे काली मिर्च पाउडर, हाफ़ टीस्पून हम इसमें डालेंगे चिकन पाउडर, क्योंकि हमने पहले हाफ़ टीस्पून नमक भी इसमें डाल दिया। हाफ़ टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टीस्पून ही मैं इसमें ऑरिगेनो डाल रही हूँ, क्योंकि क्वांटिटी कम है तो मैं इसको इसी तरह से बनाऊंगी। मैं कुछ ऐसा बनाना चाह रही थी जिससे मैं थकूँ भी ना, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो मैं चाह रही थी कि मैं कुछ ऐसा बनाऊँ जो जल्दी से बन भी जाए, बच्चे भी खुश हो जाएँ, क्योंकि मेहमान तो रहमत है। तो अब मैंने बस आलू मेरे पास जो मौजूद थे, आलू उन्हीं को मैंने उसी से मैं चीज़ें बना रही हूँ। 1 अंडा जो था उसे मैंने बॉयल किया हुआ था पहले से मेरे पास। अभी ये जितनी भी चीज़ें मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ ना, 2 रेसिपी मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ कि मैंने जल्दी जल्दी से क्या बनाया। तो ये आलू वगैरह सब भी पहले से मेरे पास, आपको पता है मेरा ऑर्डर वर्क होता है, तो ये सब चीज़ें मेरे पास पहले से रेडी होती हैं। ये 1 अंडा मैंने इसमें कश करके डाल दिया और अब ये मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ी सी चीज़। आपको पता है बच्चे जो होते हैं ना, वो चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और किसी भी चीज़ में हम अगर ऐसे हम कटलेट्स वगैरह या कोई भी चीज़ बना रहे हो ना, उसमें हम चीज़ ऐड कर दें ना, तो इसका टेस्ट और ज़्यादा मज़ीद बढ़ जाता है। तो आज जो मैं बना रही हूँ ना, इसको विदाउट स्लेरी के बनाऊँगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं उसको स्लेरी बनाती। लेकिन अगर आप स्लेरी के साथ बनाएंगे तो मैं आगे जाके आपको बताती हूँ कि उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। अब ये देखिए मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, ना आपने इसमें पानी डालना है ना कुछ डालना है। ब्रेड को और ये जो हमने अंडा, चीज़ और हमने आलू मैश लिए ना, इसी से आपने कर लेना। इसको जब आप अच्छे से मिक्स करेंगे, आपको इसमें ना मैदा डालने की ज़रूरत पड़ेगी, ना कॉर्नफ्लोर, कुछ डालने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो हमने ब्रेड इसमें ऐड किया ना, वही सारे काम कर लेगी। अब ये देखिए मैं इसके छोटे छोटे से बॉल बना के इसको काउंटर टेबल पे कर लें या आप कटिंग बोर्ड पे कर लें, किसी तरह से भी करके। आप ये देखें ये मैंने सारे से रोल बना लिए और ये देखिए हमारे तकरीबन मैंने इसमें से 12 रोल बना लिए, तो और ये रेडी हो गए। अब मैंने क्या किया, जो किनारे थे ना उसके मैंने क्रम्स बना लिए। ये आपको पता है मेरे पास जितने भी सैंडविचेस होते हैं जिसके मैं किनारे उतारती हूँ, सबके मैं क्रम्स बना के रख लेती हूँ, ठीक है। अब इसी तरह से मैंने क्रम्स बनाए हुए थे पहले से ही, इसको मैं बस ये कोट कर रही हूँ। अच्छा, अगर आपने अगर हम इस तरह से बनाते हैं ना, मैं आपको देखिए सारी चीज़ें डिटेल से बताने की कोशिश करती हूँ ताकि मेरी बहनों को ज़रा सी भी मुश्किल ना हो। अगर आपके पास कभी कोई गेस्ट आ जाए तो आप अर्जेंट ये सब चीज़ें बना सकते हैं, आप उनसे बातचीत करें, इतने में आप आलू और अंडे को बॉयल करने रख दें और ये आपकी चीज़ें रेडी हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर आप इस तरह से इसको फ्राई करते हैं ना, तो इसका साइज़ जितना अभी है ना इतना ही रहेगा। लेकिन अगर आप इसका साइज़ को बढ़ाना चाहते हैं ना, तो फिर मैंने आपको स्लेरी का तरीका बताया हुआ है कि कॉर्नफ्लोर और मैदे को आपने लेना है, उसमें नमक, कुटी मिर्च, ऑरिगेनो, जो भी फ्लेवर आप देना चाहते हैं ना वो देकर आपने एक स्लेरी बना लेनी है। फिर आपने इसको स्लेरी में पहले कोट करना है, फिर ब्रेड क्रम्स लगाने, फिर आपने इसको फ्राई करना है। इससे क्या होगा, आपने जो भी चीज़ बनाई होगी ना उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ठीक है। ये फ़र्क पड़ता है ऐसे अगर विदाउट स्लेरी करें और स्लेरी के साथ करें। अभी जो इनका साइज़ है ना ये इतना ही रहेगा, लेकिन अगर मैं स्लेरी लगाती तो इनका साइज़ बढ़ जाता है। लेकिन मेरे पास अब इतना टाइम नहीं था तो मैंने सोचा चले मैं इसी तरह से कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इसके साथ ही एक और चीज़ पोटैटो की बनाई है, वो भी यकीन माने बहुत ही मज़ेदार है। जैसे अब स्कूल शुरू होने वाले हैं तो आप अपने बच्चों को ये लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं। मिक्सचर आप बना के रख लें
और ये वाला भी जो मैंने आपको बताया है ना, ये भी आप इसी तरह से मिक्सचर बना के रख लें और सुबह अपने बच्चों को आप इसके सैंडविच पे भी लगा के आप ये मिक्सचर दे सकते हैं। अब ये देखिए मैंने थोड़ा से आलू जो बॉयल वो ले लिए, थोड़ा सा नमक डाला, थोड़ा सा गरम मसाला मैं इसमें डाल रही हूँ और ये जो मैंने दे रही हूँ ना, ये है फ्राइज़ मसाला। इसकी रेसिपी मैंने आपको पहले दी हुई है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप वो फ्राइज़ मसाला हम किसी भी चीज़ में डाल लेना, यकीन मान इतना अच्छा टेस्ट आ जाता है ना कि आपको कोई और मसाला डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और इतना ये मज़ेदार लगता है ना कि बच्चे जो आम फ्राइज़ मिलते हैं ना उसको भी भूल जाते हैं, ये इतनी मज़ेदार बनती है। अब ये देखें इस आलूओं में मैंने ये तकरीबन 1 आलू होगा, तो इसमें मैंने अब डाले 2 टेबलस्पून जो है ना, मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है। मैंने मैदा नहीं डाला, मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है। अब मैं इसको हाथ ही में से मिक्स करती रहूँगी, आपने इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना। जब आप इसको मिक्स करते रहेंगे तो ये खुद ही अपने मॉइस्चर से ही इसका एक थिक सा पेस्ट बन जाएगा। अब ये देख लें ये अच्छे से हमारा बन गया। अब इसी को भी मैं आप चाहे काउंटर टेबल पे या कटिंग बोर्ड पे किसी को भी इसी तरह से आप करके थोड़ा सा नगेट्स टाइप की शेप देंगे इसको, और ये कांटे की मदद से ना आप इसको थोड़े से निशान, आप चाहें तो निशान नहीं भी लगाएं, लेकिन मैंने कहा चलें बच्चे हैं ना तो बच्चों को ज़रा लुक के जो होती है ना बहुत अट्रैक्ट करती है। और ये देख लें आसानी आपके बन रहे हैं। ये मिक्सचर भी आप बना के रख लें आप अपने बच्चों को। आप अगर अपने बच्चों के देना चाहते हैं इसमें चिकन भी ऐड कर सकते हैं, इसमें बहुत सी वैरायटी आप दे सकते हैं। इसमें चिकन भी ऐड हो सकती है, इसमें चीज़ भी ऐड हो सकती है और ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं अब मैंने अब ये एडिटिंग करते हुए मैंने इस तरह से कर दिया कि मैंने वो रेसिपी सेपरेट कर दी, ये सेपरेट कर दी, लेकिन मैंने इस तरह से किया था कि मैंने जब वो फ्राई होने के लिए रखे थे तो मैंने बीच में ये मिक्सचर बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन मैंने आपकी आसानी के लिए सभी मैंने रेसिपीज़ को मैंने तसलसल से दे दिया ताकि आपको आसानी रहे। यही आप अपने मेन्यू में भी ऐड कर सकते हैं। इस पर आप इस तरह से ये पोटैटो जो आप चिप्स देते हैं ना उसके साथ ही आप पोटैटो वाली जो आपने कैटेगरी बनाई होगी ना उसी में आप ये रेसिपी ऐड करेंगे और ये आप पहले खुद ट्राई करें। मेरा दावा है कि आप बना के खाएंगे या अपने बच्चों को देंगे। ये इतनी सिंपल है, आपने देख ही लिया कि इसमें कुछ भी इतना खास नहीं दिया, बस आप फ्राइज़ मसाला बना के अगर आपने रखा हुआ है तो ये तो फिर 2 मिनट की बात है। ठीक है, आप ये अपने बच्चों को बना के दें, आप खुद के देखेंगे कि आपके बच्चों का क्या रिएक्शन आता है। अब ये देखें बस इसको मैंने जल्दी से फ्राई किया, बस इसको आपने 2 मिनट फ्राई करना है क्योंकि आलू आपके पके हुए, बस जो हमने कॉर्नफ्लोर डाला ना बस हमने उसको मैं अच्छी तरह से पका रही हूँ ताकि इसका क्रिस्पीपन आ जाए इसमें। ठीक है, अब ये देखें मैंने इसको निकाल लिया है, प्लेट में डिश आउट कर दिया है। आप इसे किसी भी सॉस से डेकोरेट कर सकते हैं, खाली सिंपल मेयोनीज से भी कर सकते हैं और इस पे आप बाद में जो फ्राइज़ मसाला वो दोबारा से स्प्रिंकल करते हैं तो इसका टेस्ट मज़ीद बढ़ जाएगा। यहाँ मैं बात करना चाहती हूँ हमारी बहन है मानो बिल्ली की आईडी से, प्लीज़ उनके लिए खसूसी दुआ करें कि उनके वालिदैन में मोहब्बत पैदा हो जाए और हमारी बहन को नेक हमसफ़र मिल जाए, हमारी बहन की सारी तकलीफ़ें दूर हो जाए। हमारी बहन ने जितने दुख देखे हैं उन्हें अल्लाह पाक उससे कई ज़्यादा खुशियाँ अता फरमाए, आमीन। और उनके घर में सुकून और आराम हो। आप समझ सकते हैं कि एक घर में अगर बदसुकूनी है, लड़ाई झगड़ा है तो उस घर का माहौल क्या होगा, बच्चों पे क्या असर पड़ रहा होगा। तो मेरी दुआ है मेरी बहनें जितनी भी हैं जो मुझे वीडियो में सुन रही हैं, अल्लाह पाक उनके घर में सुकून दे और उनके अगर वालिदैन हैं उनमें सुकून दे। अगर वो शादीशुदा हैं तो उनमें प्यार मोहब्बत हो, इत्तफाक हो, बहन भाइयों में इत्तफाक हो, उनकी औलाद में इत्तफाक हो। अल्लाह पाक आप सब पे अपना ख़ास करम फरमाए और आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। खुश रहें, आबाद रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।